पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम सल्तनत में एक बादशाह हुक्मरानी करता था। दौलत बेहिसाब, फौज ताकतवर और शान शौकत बेमिसाल। लेकिन अक्ल व दानाई के मामले में वो ऐसा खाली दिमाग था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। राया उसे पीठ पीछे बेवकूफ़ बादशाह कहती थी, मगर सामने सब उसकी तारीफ के पुल बांधते थे। कोई कहता जहां पनाह के अकल कोई कहता कोई कहता जहां पनाह की अकल का कोई सानी नहीं। कोई कहता आपके फैसले तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बादशाह फ़ख्र से सीना तान लेता और कहता, दुनिया का सबसे अक्लमंद शख्स मैं हूँ। मेरे हर फैसले में इंसाफ है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके फैसले अक्सर उल्टे सीधे निकलते। कभी वो पुल बनवाने का हुक्म देता, फिर अचानक बोला, नहीं, यहाँ बाग बनाओ। कभी खजाने से सोना बांट देता। अगले दिन राया से दुगना टैक्स वसूल कर लेता। लोग तंग आ चुके थे, मगर कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि बादशाह का गरूर उसकी सबसे बड़ी दीवार थी। एक दिन शहर में एक नूरानी चेहरे वाला दरवेश आया। उसकी आंखों में सुकून और लबों पर अल्लाह का जिक्र था। लोग खींचे चले आते, अपने दुख सुनाते और वो सब्र दुआ की तलकीन करता। राया के चंद अफराद उसके पास गए और बोले, बाबा जी, हमारा बादशाह बड़ा नादान है। हम पर जुल्म बढ़ाता जा रहा है। आप ही कोई दुआ कीजिए या उसे समझाएं। दरवेश मुस्कुराया, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कभी कभी बादशाह के दिल को बदलने के लिए वक्त और हिकमत चाहिए। अगले दिन वो कसरे शाही के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदार हंसे, हमारा बादशाह किसी की नसीहत नहीं सुनता। इतने में बादशाह आ निकला। दरवेश ने अदब से सलाम किया और बोला, जहाँ पनाह दुनिया की दौलत आर्जी है, असल बादशाही इंसाफ और अकल से होती है। बादशाह ने कहका लगाया, हा 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 हा, तुम मुझे अकल सिखाओगे? मैं तो सब जानता हूँ। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, जहाँ पनाह इल्म समंदर की मानंद है। जितना पिया जाए प्यास बढ़ती है, और जो समझे कि वो सब जानता है, दरअसल वो सबसे बड़ा जाहिल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने बादशाह की गरूर पर चोट मारी थी। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ। उसने ऐलान किया कि आज से हर शख्स अपने दरवाजे पर सोने का सिक्का रखेगा। जो ना रखे उसे कैद कर लिया जाए। राया कांप उठी। गरीब कहाँ से सोने लाते, मगर बादशाह अपनी ज़िद पर कायम रहा। दरवेश ने समझाया, जहाँ पनाह ये हुक्म राया को तबाह कर देगा। मोहब्बत से हुकूमत चलती है, जुल्म से नहीं। बादशाह बोला, खामोश रहो दरवेश, तुम क्या जानो बादशाहत के असूल। शहर पर खामोशी छा गई। लोग अपने जेवर बेचने लगे। कुछ कर्ज में डूब गए, कुछ जेल में सड़ने लगे। दरवेश सब देखता रहा। उसके दिल में दर्द था, मगर वो जानता था कि वक्त ही बादशाह को सबक सिखाएगा। फिर बादशाह ने नया हुक्म दिया, हर शख्स अपना अनाज और सब्जियां खजाने में जमा कराए। राया भूख से बलक उठी। माएँ बच्चों को देखकर रोती थीं। दरवेश ने आखिरी बार कहा, जहाँ पनाह जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो कमज़ोर भी आंधी बन जाता है। वक्त गुजरता गया। भूख, जुल्म और बेबसी ने राया के दिलों में गुस्सा भर दिया। दरवेश कहता, खून खराबे से बचो, मगर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ। एक दिन शहर की गलियों में नारे गूंजने लगे, हमें इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं। हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे महल के बाहर जमा हो गए। बादशाह ने देखा तो उसके होश उड़ गए। वज़रा दौड़ते हुए आए, जहाँ पनाह राया बगावत पर है। अगर फ़ौरन कोई फ़ैसला ना किया तो तख्त खतरे में है।
بادشاہ بولا یہ سب درویش کی سازش ہے، اسے گرفتار کرو، مگر عوام نے راستہ روک لیا۔ درویش ہمارا رہنما ہے، اگر اسے ہاتھ لگایا تو محل گرا دیں گے۔ بادشاہ پہلی بار کانپ گیا، اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس خزانہ تو ہے مگر عوام کے دل نہیں۔ بادشاہ نے درویش کو بلایا اور کہا اب بتاؤ کیا کروں، رایا میرا تخت الٹا دے گی۔ درویش نے سکون سے کہا جہاں پناہ ابھی بھی وقت ہے، خزانے کے دروازے کھول دو، ان کے ٹیکس معاف کرو، ان سے معافی مانگو، یہی انصاف ہے، یہی نجات ہے۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اس نے حکم دیا خزانے کے دروازے کھول دو، ہر شخص کو اناج اور سکے دو۔ شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچوں کو روٹی ملی، گھروں میں چراغ جلے، رایا کے نعرے گونجے، انصاف زندہ باد، درویش زندہ باد، بادشاہ شہر آباد۔ بادشاہ شرمندہ ہو کر بولا درویش میں نے اپنی نادانی سے سلطنت برباد کر دی، مجھے معاف کر دو۔ درویش مسکرایا جہاں پناہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو عقل اور انصاف کے بغیر بادشاہت صرف